तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो एम्परर के उस दूत की बात को सुनने के बाद में अपने सर को पकड़ लेता है। अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वो दूत जो होता है वो एम्परर को बताता है कि आपने जैसा मुझे ऑर्डर दिया था, मैं मैरी का जो प्रपोजल था उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो सेक्ट मास्टर थी उसके पास में जो है वो गया था। और जैसे ही मैंने वहाँ पर यंग मास्टर लिन चैन की शादी के प्रपोजल की बात की, तो वहाँ पर जो पैलेस के डोर थे वो भी ओपन जो है वो नहीं हुए, बल्कि उनके ओपन होने से पहले ही मुझे एक बहुत ही खतरनाक शोर और जो है वो महसूस हो गया। और इससे पहले मैं वहाँ पर कुछ भी समझ पाता या फिर कुछ भी कर पाता, अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो था वो सीधे आकर मुझसे टकरा गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पैलेस को तोड़ते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक आकर सीधे उस दूध से टकराता है। और हमें पता लगता है कि ये अटैक सेक्ट मास्टर ने किया होता है। और अब सेक्ट मास्टर जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि इसे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो डिसाइपल जो होते हैं वो उस बेचारे दूध को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी दूध के ऊपर जो है वो आ जाता है। और वो दूध जो होता है वो लिन चैन जो होता है उसे बोलता है कि इससे अलग जो सेक्ट मास्टर लिंक थी, उन्होंने यहाँ पर मुझे एक मैसेज है वो आपको बोलने के लिए कहा था। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस दूध से बोलता है कि ठीक है, बताओ उन्होंने तुमसे क्या कहा था। जो सुनते के साथ ही वो दूत जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और घबराते हुए जो लिन चैन होता है उससे बोलता है कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो बता दूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द जो सेक्ट है उसके अंदर वापस जो है वो लौटना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सेक्ट मास्टर के ऊपर आ जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक कोल्ड ऑरा जो होता है वो निकल रहा होता है। और अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो गुस्से में सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि गद्दार डिसाइपल जल्दी से वापस आओ। ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर मैं शैकुलेशन के अंदर थी तो उस टाइम पर ये अपनी ज़िंदगी कहीं और बसाने के बारे में जो है वो सोच रहा था। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलता है कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ध्यान यून स्वॉर्ड सेक्ट जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। जब पर कि हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो स्वॉर्ड सेक्ट का जो मैन हॉल होता है उसके अंदर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि बेचारा लिन चैन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। और अब लिन चैन जो होता है वो घबराते हुए मैन पैलेस जो होता है उसके अंदर जो है वो आने लगता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो सामने ही बैठी हुई होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है उसे रैन का जो मैसेज होता है वो आने लगता है, जो कि लिन चैन को मैसेज करते हुए उसे बोलती है कि लिन चैन खाने का टाइम जो है वो हो चुका है। जो देख कर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसे खाने की पड़ी है, यहाँ पर मेरी जान जाने वाली है। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अब फाइनली जो चीज़ें है वो मुझे समझ में आने लगी है कि आखिर क्यों तुम हमेशा ही जो स्वॉर्ड सेक्ट है उससे हमेशा ही बाहर जो है वो क्यों रहा करते थे। अगर यहाँ पर जो स्वॉर्ड पैलेस है उसकी बात की जाए तो स्वॉर्ड पैलेस जो है वो कोल्ड और हर्ष से भरा हुआ है। वहीं अगर जो इम्पेरल पैलेस है या फिर इम्पेरल सिटी है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जेंटल एनर्जी जो है वो देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर जो फियोनिक्स मेलोडी सिटी है उसकी बात की जाए तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम फियोनिक्स मेलोडी सिटी के अंदर रोजाना जो है वो जाते हो, जिसका मतलब है कि तुम काफ़ी लंबे टाइम से ही यहाँ पर जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसे छोड़ने के बारे में सोच रहे थे और तुमने काफ़ी लंबे टाइम पहले ही अपनी तैयारियाँ करनी शुरू कर दी थी। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर को समझाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि मास्टर ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रही हो, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया है, प्लीज़ मुझे समझाने का मौका दो। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ओ क्या तुम मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन होने वाली है उसकी मुझे कोई भी ज़रूरत है। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर मैं यकीन करूँगी? जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर जो होती है उसे बताता है कि अगर फियोनिक्स मेलोडी सिटी की बात की जाए तो मैं वहाँ पर घूमने के लिए जो है वो नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं फियोनिक्स मेलोडी सिटी के अंदर केवल इसीलिए जाता हूँ ताकि वहाँ से स्पिरिचुअल स्टोनों को इकट्ठा कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है लिन चैन के ऊपर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम स्पिरिचुअल स्टोनों की सेविंग के लिए ये सब कुछ कर रहे थे? क्या जो जी होंगे क्या उसने यहाँ पर अपने मैरिज प्रपोजल को नहीं भेजा था? क्या तुम मुझे कहना चाहते हो कि तुम ऐसा नहीं चाहते थे? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्लीज़ कॉन्सेंट के अंदर ऑलरेडी मिल चुके हो? और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद में जो लिन चैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो सेक्ट मास्टर को क्या जवाब दे। तभी जो सेक्ट मास्टर होती है वो गुस्से में एक पेपर जो होता है वो लिन चैन की तरफ फेंकते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद जो प्रिंसेस है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, शायद वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान जो है वो नहीं करूँगी, ना ही तुम्हें फोर्स करूँगी, तुम्हें मैं यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री करती हूँ। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन चैन के पास में एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन भी हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये मुझे सेक्ट से निकाल रही है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम अपन नोटिफिकेशन को देखते हैं, जिसमें कि लिखा होता है कि एक एक्सक्लूसिव लेटर है, जिसमें के अंदर की जो मास्टर होता है वो स्कूल के अंदर से स्टूडेंट को एक्सपेल जो है वो कर देता है। और अगर एक बार होस्ट ने इसके ऊपर साइन जो है वो कर दिया तो उसके बाद में वो कभी भी वापस से जो सेक्ट है उसके अंदर जो है वो नहीं आ सकता।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर जो होती है उसे हंसते हुए उसे बोलता है कि मास्टर देखो ये प्लीज़ इस तरह का जो मजाक है वो मत कीजिए। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो काफ़ी रूड होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में मजाक जो है वो नहीं कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मास्टर प्लीज़ बहुत हो गया, अब ऐसा मजाक मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन जो होता है उससे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर मजाक कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर आप मुझे अपने सेक्ट से निकालना चाहती हो तो उसके लिए पेपर का जो पीस है वो बिल्कुल भी इनफ जो है वो नहीं रहने वाला, क्योंकि इसका केवल एक ही रास्ता है मुझे सेक्ट से निकालने का। जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर भी थोड़ा हैरान होकर लिन चैन की तरफ देखने लगती है। तभी जो लिन चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए सेक्ट मास्टर जो होती है उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे सेक्ट से निकालना चाहती हो तो आपको यहाँ पर मुझे अपने हाथों से मारना होगा, क्योंकि मैं सोर्ड सेक्ट का मेंबर बनकर पैदा हुआ हूँ तो मैं सोर्ड सेक्ट का मेंबर ही बनकर मरूंगा। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने लिन चैन से ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और सेक्ट मास्टर की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो एक ही जगह पर स्थिर होती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि सेक्ट मास्टर मेरे पे गुस्सा तो है, लेकिन इनकी जो फेवरेबिलिटी है वो बिल्कुल भी ड्रॉप जो है वो नहीं हुई, जिसका मतलब है कि अभी भी यहाँ पर उम्मीदें है। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर जो होती है उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर ये बात उस टाइम की है जिस टाइम पर मैं हिडन ड्रैगन इम्पेरल सिटी के अंदर जो वो गया था। उस टाइम पर मैं हेवनली ग्रेड की जो मोमेंट टेक्निक थी उसे प्राप्त करना चाहता था और मेरे पास में कोई चॉइस नहीं बची थी। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर गुस्से में उसे बोलती है कि ये बेफालतू की बकवास है, मेरे स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर बहुत सारी टॉप ग्रेड की यहाँ पर मोमेंट टेक्निक जो है वो रखी हुई है। अगर तुम्हें मोमेंट टेक्निक की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बता सकते थे, आखिर तुम्हें हिडन ड्रैगन रॉयल फैमिली के अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी। और अगर तुम्हें सीक्रेट टेक्निक जो है वो चाहिए थी टॉप टीयर की तो तुम मुझे बता सकते थे, मेरे पास में पता नहीं यहाँ पर कितनी सारी टॉप टीयर की सीक्रेट टेक्निक जो है वो रखी हुई है। तुम्हारी मास्टर होने के नाते मैं बस तुम्हें भी अभी के टाइम पर इसलिए नहीं सिखा रही थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो अभी इनफ नहीं है। जिस टाइम पर तुम्हारी कल्टीवेशन जो थी वो इनफ लेवल पर चली जाती तो मैं अपने आप से ही तुम्हें यहाँ पर जो टॉप लेवल की सीक्रेट टेक्निक है वो सिखा देती, लेकिन तुमने इस चीज़ के बारे में एक बार भी आकर मुझसे बात जो है वो नहीं की। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से माफ़ी मांगने लगता है और सेक्ट मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, तो इसीलिए प्लीज़ अब गुस्सा मत कीजिए और शांत हो जाइए। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो उसे बोलती है कि ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ जो है वो बना सकते हो। मैं तुमसे वापस से इस बारे में जो है वो पूछने वाली हूँ तुम्हारा इस चीज़ को लेकर क्या प्लान है, क्योंकि इस टाइम पर जो एम्पर है वो अपने सन इन लॉ का इंतज़ार कर रहा है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने इस बारे में कुछ भी जो है वो नहीं सोचा है, मास्टर जैसा भी बोलेगी मैं मास्टर की जो बात है वही मानूंगा। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन के थोड़ा पास में आ जाती है और उसकी तरफ घूरते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें जो प्रिंसेस है उससे शादी जो है वो करनी होगी तो उसके बाद में तुम क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं उससे शादी जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मुझे जो प्रिंसेस है उससे शादी करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता है जिस टाइम पर मास्टर सेकुलेशन के अंदर थी। आखिर मुझे मास्टर के सेकुलेशन से बाहर आने का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी थोड़ा शांत जो है वो हो जाती है और अपने मन में बोलती है कि देखा जाए तो इसकी ये बात है वो पूरी तरीके से सच है। सच बताओ तो ये गद्दार जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है कि मीठी मीठी बातें जो है वो कैसे की जाती है, लेकिन अगर मैंने इसे इस बार इतनी आसानी से माफ़ जो है वो कर दिया तो पता नहीं कि अगली बार ये किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा, तो इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी आसानी से माफ़ जो है वो नहीं कर सकती हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ पर और देखना नहीं चाहती हूँ, मैं कल तुमसे बात करूँगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर बेचारा लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेक्ट मास्टर अगले ही पल लिन चैन को उठाकर सीधे जो पैलेस होता है उससे बाहर फेंक देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बेचारा जो लिन चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे शुरू में ही पता होता कि यहाँ पर जो टॉप ग्रेड की मूवमेंट टेक्निक है उसे लेने से इतनी सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाएगी तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं कभी भी इतना ग्रेडी जो है वो नहीं बनता। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर आ जाता है, जिसने कि लिन चैन को बाहर तो फेंक दिया होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। देखा जाए तो लिन चैन ने यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन क्या मुझे उसे माफ़ नहीं कर देना चाहिए था। नहीं नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ जो है वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे इस बार इतनी आसानी से माफ़ जो है वो कर दिया तो पक्का वो फ्यूचर में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसीलिए मुझे थोड़ा सा रूथलेस जो है वो बनना होगा ताकि मैं उसे यहाँ पर कंट्रोल जो है वो कर सकूँ।
और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।